पिछली क्लास में हमें महाराज सूरजमल विजयते के जो है अद्धा पाठ का सरलार्थ किया था, जिसमें उनके किस प्रकार से कौन के उनके गुण थे, उनमें कैसा जो है राष्ट्र प्रेम था आदि विषय में पढ़े थे। उनकी महिमा का जो है बखान हुआ था और उसमें कवि जो है सूर्यमल मिश्र ने उनके कहा था कि किस प्रकार से वो जो है उनकी माँ ने जो है ऐसे वीर बहादुर को जन्म दिया और उनका जो है उनकी प्रसव पीड़ा जो है सार्थक हो गई। आगे देखो आप, श्लोक से नीचे से ही देख लो आप पहले, फिर बात। महाराजा प्रतापस्य छत्रपति शिवाजी महाराजस्य च अनंतरम महाराज सूरजमल एव स वीर ये उत्साह साहस चातुरी दृढ़तादि बलेन मुगल साम्राज्यस्य उपरि प्रत्येकम प्रहारम अकरोत्। महाराणा प्रताप से महाराणा प्रताप के छत्रपति शिवाजी महाराज से छत्रपति शिवाजी महाराज के अनंतरम बाद में, इन दोनों के बाद में महाराज सूरजमल ही एक ऐसे वीर थे से उन्होंने उत्साह साहस और चातुरी, उत्साह साहस और चतुरता के साथ दृढ़तादि बलेन और दृढ़ता के साथ बल पर मुगल साम्राज्य से ऊपरी, मुगल साम्राज्य के ऊपर प्रत्यक्षम प्रहारम करो, प्रत्यक्ष प्रहार किया। यानी मुगलों से जो युद्ध करने का, मुगलों से जो है दो लड़ने का जो साहस था वो महाराणा प्रताप और शिवाजी के बाद में सूरजमल ने ही जो है हिम्मत की। बाकी देश के जो और राजा थे जैसे बीकानेर, जयपुर, ये सब जो है मुगलों के जो है अधीन अपनी गुलामी, अपनी अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन सूरजमल, महाराणा प्रताप और शिवाजी ने ही केवल मुगलों से जो है युद्ध किए, मुगलों से जो है साहस से साथ लड़े। तत्समक्षम मुगलानाम अहंकार से न एकवारम पराजय अभवत्। तत्समक्षम उनके सामने मुगलानाम अहंकार से, मुगलों के अहंकार की, मुगलों के घमंड की, नेक वारम पराजय अभवत्। न एक वारम, जो एक बार नहीं अर्थात अनेक बार जो है पराजय हुई। मुगलों के अहंकार की, मुगल जो है पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर राज करते थे। मुगल जो है पूरे उनका जो है एक छत्र राज था, लेकिन सूरजमल ने अनेक बार जो है उनके अहंकार को तोड़ा। मीर बख्शी सलावत खान सदृश शासकोपि तेन सह संधि करोति यद आरभ्य अहम पिप्पल वृक्ष छेदनम गो हननम मंद्रादि ध्वसनम नहीं करिष्यामि। मीर बख्शी सलावत खान सदृश, ये उस समय के जो है राजा थे मुगलों के समय के, सदृश शासकोपि, उनके समान राजा भी, शासक भी, तीन सह संधि करोति, सूरजमल के साथ उन्होंने भी संधि कर ली। संधि का मतलब समझौता करते थे कि हमें ऐसा नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, उसको संधि कहते हैं। राजाओं में जो आपस में समझौते होते थे उनको संधि कहते थे। तो मीर बख्श सलावत खान ने भी सूरजमल के साथ संधि की थी। क्या संधि की थी कि अध्यारभ्य, आज के बाद, अहम में पीपल छेदनम, हिंदुओं में पीपल को एक धार्मिक वृक्ष के रूप में मानते हैं, तो क्या मैं पीपल को नहीं काटूंगा। गोहननम, गाय की हत्या नहीं करूंगा। मंदिरादि ध्वंसम, मंदिरों को नष्ट नहीं करूंगा। नैव करिष्यामि, ऐसी उन्होंने संधि की थी सूरजमल के साथ। मीर बख्श जो सलावत खान थे, जिस समय के जो शासक थे, उन्होंने इस प्रकार से 3 जो है संधियों पर हस्ताक्षर किए थे। इदम सूरजमल से प्रभावशालिताया एकम निदर्शनम, इदम यह सूरजमल से, सूरजमल के प्रभावशालिताया, प्रभावशाली राजा होने का एक प्रमाण था, एक जो है निदर्शन था कि कितने शक्तिशाली थे कि मुगलों के ने भी उनके साथ इस तरह से न करने की संधियां की थी। तदान्तितः न कोपि भारतीय शासक मल्लेन तुल्य दृश्यते तदान्तिनः, उस समय न कोपि नहीं था कोई भी भारतीय शासक, भारत का राजा, मल्लेन तुल्य सदृश, सूरजमल के समान। उस समय में सूरजमल के समान इतना ताकतवर, इतना साहसी, मुगलों से लोहा लेने वाला अन्य कोई भी राजा शासक नहीं था।
अष्टादश शताब्दस्य प्रायशः सर्वेपि ऐतिहासिक वृत्तान्तलेखस्य तं कंठमुक्तं प्रशंसन्ति। अष्टादश शताब्द्यां 18वीं शताब्दी में प्राय सर्वे इतिहासज्ञाः, प्राय सभी इतिहास के विशेषज्ञ वृत्तांत लेखस्य और वृत्तांत जीवनी लिखने वाले लेखकों ने तम उन सूरजमल के मुक्त कंठम प्रशंसन्ति बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है। उस समय जो इतिहासों के लेखक थे, उस समय जो कथाएं कहानियाँ लोग जीवनी लिखने वाले थे, उन सब ने सूरजमल की बहुत प्रशंसा की थी, सूरजमल के कार्यों की बहुत सराहना की थी। जाट जातो सूरजमल तदेव स्थानम दत्ते यत् खलु स्थानम विदेशीसु प्लेटो नेपोलियन लूथर इत्यादि नाम अस्ति। विदेशों में जो है ये कुछ विदेशी शासक हैं जो महान हुए हैं, प्लेटो, नेपोलियन, मार्टिन लूथर, ये आपने कई किताबों में नाम भी सुना होगा। तो जाट जातो सूरजमल, जाट जाति में पैदा हुआ सूरजमल राजा, तदेव स्थानम दत्ते, वे ही उसका स्थान है जितना, यत् खलु स्थानम, जो स्थान, विदेशेषु, विदेशों में, प्लेटो, नेपोलियन और मार्टिन लूथर का इत्यादि नाम अस्ति, इनका है। यानी इनको जितना महान विदेशों में मानते हैं उतना ही जो है भारतीय इतिहास में सूरजमल का नाम जो है माना जाता है। कश्चित एक लेखकस्तु तम जाट प्लेटो इति विरुद्धेन विभूषितवानेव। कश्चित एक लेखकस्तु, किसी एक लेखक ने तो तम उन सूरजमल को जाट प्लेटो विरुद्धेन, प्लेटो के पदवी के नाम से विभूषित किया है, उनको प्लेटो को नाम से पुकारा है। उनके अपनी किताब में जो है उनको जाट प्लेटो के नाम से जाना कहा है। हिंदू विशेषज्ञातम 18वीं शताब्द से कनिष्क इति मुगल मुस्लिमाश्च तम अंतिम प्रतापी हिंदू नरेश इति घोषितवन्तः। मुगलों के आने से पहले यहाँ हिंदू राजा थे, लेकिन मुगल आने के बाद यहाँ मुगल राजा हो गए। तो हिंदू इतिहासज्ञ, हिंदू धर्म के इतिहास को जानने वाले, हिंदू धर्म का इतिहास लिखने वाले ने तो तम उन सूरजमल को 18वीं शताब्दी कनिष्क, 18वीं शताब्दी का कनिष्क के नाम से जाना जाता था। कनिष्क एक प्राचीन समय में राजा हुए थे भारत में, और वो बहुत ही समाज सुधारक अच्छे हैं, वो जो है श्रेष्ठ राजा हुए थे। तो उनकी तुलना सूरजमल से, उन कनिष्क की तुलना, कनिष्क से जो है सूरजमल की तुलना करते हैं। मुस्लिमस्य, और मुस्लिम जो राजा थे, मुस्लिम शासक थे, वे अंतिम प्रतापी हिंदू नरेश, आखिरी ताकतवर हिंदू राजा इति घोषितवंत, उन्होंने उनको अंतिम, इसके बाद सूरजमल के बाद अन्य कोई ताकतवर राजा, हिंदू राजा नहीं रहा। इसके बाद मुगल आ गए, इसके बाद अंग्रेज आ गए, और कोई भी जो है हिंदू राजा ताकतवर नहीं रहा। औपचारिक शिक्षा रहितोपि सूरजमल वस्तुतः समकालीनेषु वीरेषु भीमः नीतिज्ञेषु कृष्णे अर्थशास्त्रेषु कौटिल्यः आसीत् इति मन्यते। औपचारिक शिक्षा रहितोपि, उन्होंने किसी प्रकार की कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, बिल्कुल पढ़े हुए नहीं थे। औपचारिक शिक्षा कहते हैं पढ़ने को, पढ़ने जाने को, स्कूल में, गुरुकुल में कहीं भी पढ़ने जाता है उसको औपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो वो बिल्कुल औपचारिक शिक्षा से रहित थे, यानी उन्होंने बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। फिर भी समकालीनेषु वीरेषु, उस समय के वीरों में उनको भीम के समान जाना जाता है। नीतिज्ञेषु, नीति निर्माण करने में उनको कृष्ण के समान जाना जाता है। अर्थशास्त्र में के रूप में, अर्थशास्त्र की जानकारी के रूप में उनको कौटिल्य के रूप में आसीत इति मन्यते, ऐसा माना जाता है। बिल्कुल अनपढ़ थे, लेकिन फिर भी जो है वे जो है बहुत ही कौटिल्य के समान अर्थशास्त्री थे, नीतिज्ञों के समान कृष्ण थे, और जो है वीर के, भीम के समान वीर उनको माना जाता है। सैयद गुलाम अली नवी स्वकीय इमादुस सादात इत्याख्य ग्रंथे लिखती है। राजनीति राजस्वस्य नागरिक न्यायस्य प्रबंध निपुणे आसफ जाह बहादुर निजामम विहाय हिंदुस्तानी समय ने को पितुल्य आसीत। सैयद गुलाम अली एक लेखक हुए हैं। उन्होंने अपनी किताब
इमादुल सादात में लिखा है कि इत्याख्य ग्रंथे लिखित है। इस ग्रंथ में उन्होंने लिखा है उन्हें सूरजमल के विषय में कि यत राजनीति राजस्व, राजनीति और धन संपत्ति को संग्रहित करने में, नागरिक न्याय से प्रबंध और नागरिकों को न्याय दिलाने में आप साहब बहादुर निजाम विहाय आप साहब बहादुर को छोड़ करके हिंदुस्तान उस समय हिंदुस्तान में नए को भी कश्य तुल्यासी, उनके समान कोई भी तुल्य नहीं था। उनके समान कोई भी तुल्य नहीं था। तो उनकी तुलना जो है बड़े जो है राजाओं महाराजाओं में, ताकतवरों में की जाती थी। आखिरी पैराग्राफ है, इलाने देनी आपणी इति मात्र शिक्षा पालयन धर्माद ही युद्धात् श्रेयो क्षेत्रेस्य न विद्यते इति गीतोपदेशम पाल्यम राष्ट्रधर्म रक्षणाय प्राणान पणिस कृत्य युद्ध माने 1500 दिसंबर 1763 ईस्वी में दिवसे रणे च अभिमुखे हतय। उनके अंतिम समय की बात है इसमें कि इलाने देमी आपनी, अपनी जमीन अपनी धरती किसी को नहीं देनी है। इति मात्र शिक्षा पालन, अपनी ऐसी मातृ शिक्षा को पालना करते हुए, अपनी माता की शिक्षा को ग्रहण करते हुए, धर्माद ही युद्धा श्रेयो, धर्म के लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है। अन्यथा क्षत्रिय से विद्यते, वरना वह क्षत्रिय नहीं गिना जाता है। यदि धर्म के लिए युद्ध नहीं करता है तो क्षत्रिय नहीं गिना जाता है। ऐसा गीतोपदेशम, गीता के उपदेश का पालन करता हुआ राष्ट्र धर्म रक्षणाय और राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए प्राणान पणिकृत्य, अपने प्राणों की बाजी लगा करते हुए, युद्ध माने युद्ध करते हुए 15 दिसंबर 1763 ईस्वी को रणे अभिमुखे हतय, युद्ध क्षेत्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। युद्ध करते हुए जो है 25 दिसंबर 1763 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। प्रताप व शिवाजी व बंदा बैरागी व गोविंद सिंह व महाराजा सूरजमल से परम प्रभा अद्यापि इतिहास गुंजती। महाराणा प्रताप की तरह, शिवाजी की तरह, बंदा बैरागी की तरह, गुरु गोविंद सिंह की तरह महाराजा सूरजमल से महाराजा सूरजमल का प्रभाव अद्यापि आज भी इतिहास गुंजती, इतिहास में विद्यमान है। इस प्रकार से जो महाराजा सूरजमल थे उनकी हम जीवनी पढ़ी, उनके जो इतिहास पढ़ा,